हेलो वेलकम फ्रेंड्स। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम ट्यूशन टीचर के बारे में। काफ़ी होम ट्यूशन टीचर होते हैं जो एक अच्छी इनकम नहीं कर पाते हैं। क्या रीजंस होते हैं, किस वजह से नहीं कर पाते हैं। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो महीने का 50-50 हज़ार रुपये भी होम ट्यूशन के द्वारा अर्निंग कर ले जाते हैं। और यदि आप महीने का 20 हज़ार भी नहीं कमा पा रहे हैं तो फिर क्या है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल आपको जेन्युइन बात बताने वाला हूँ कि आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये बिल्कुल रियल फैक्ट है कि आप बिल्कुल पैसा कमा सकते हैं होम ट्यूशन के द्वारा। आराम से 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार आराम से कमा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको कुछ पॉइंट समझना होगा कि भाई कैसे लोग कमाते हैं इतना पैसा, किस तरीके से उनकी अर्निंग होती है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो एक बात ये बताना चाहूँगा कि देखिए, जब भी आप होम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो टीचर की जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि वो मार्केट की जो फीस होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते हैं। और जिसके चलते जो होम ट्यूशन टीचर है उसका जो पैसा है वो उसको कम मिलता है और उसकी मेहनत ज़्यादा लगती है। तो देखिए, आपको ध्यान ये रखना है, जो भी मार्केट में फ़ीस होती है, आप किसी भी क्लास को पढ़ाते हो, चाहे आप फर्स्ट को पढ़ाते हो, चाहे आप फिफ्थ को पढ़ाते हो, चाहे आप 11th को पढ़ाते हो, चाहे आप 10th को पढ़ाते हो, चाहे आप 12th को पढ़ाते हो, चाहे आप IIT पढ़ाते हो, चाहे आप नेट का पढ़ाते हो, आप कोई भी क्लास का पढ़ाते हो, आपको ध्यान रखना है जो मार्केट में फ़ीस है उस फीस के अकॉर्डिंग ही आपको फ़ीस लेना है और उस फीस पर आपको टिके रहना है। ये नहीं कि भाई कोई कह रहा है हम इतना दे देंगे तो भाई उतने पे चलेंगे। एक बात ये ध्यान रखिए, भाई मार्केट में जो फीस का रेट चल रहा है, जितना लोग फीस ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी फ़ीस रखें। ये नहीं गार्जियन ने कहा कि भाई नहीं इतना ले लीजिए, इतने ही हम कर पाएंगे, अब नहीं कर पाएंगे, तो भाई कह दो कि भाई तो हम भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, जो मार्केट में फ़ीस है उसके अकॉर्डिंग ही आप फ़ीस लें, क्योंकि जो मार्केट की जो फ़ीस होती है जो टीचर्स लेते हैं उस फीस में एक बिल्कुल रियलिटी होती है। और उस फीस के अराउंड अगर आप मांगते हैं तो वो आपको मिल भी जाएगी। और अगर आपने बहुत ज़्यादा मांगा तो फिर गार्जियन आपको पेमेंट नहीं देगा, और अगर आपने बहुत कम मांगा तो भाई आपका लॉस हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि आपको मार्केट की फ़ीस के अकॉर्डिंग अपना पेमेंट लेना है। अब देखिए, सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखना है भाई प्रोवाइडर। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है आपके लिए वो प्रोवाइडर होता है। क्यों प्रोवाइडर आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि प्रोवाइडर ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको होम ट्यूशन देता है और उस होम ट्यूशन से आपकी कमाई होती है। बट टीचर्स की गलती क्या होती है? टीचर जो अपना होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो प्रोवाइडर लगवाते हैं, कई बार क्या करते हैं, होम ट्यूशन प्रोवाइडर से बिगाड़ लेते हैं अपनी बात को। देखिए, यदि आप अपनी बात को होम ट्यूशन प्रोवाइडर से बिगाड़ लेंगे तो फिर आप अच्छी अर्निंग नहीं कर पाएंगे। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो होम ट्यूशन प्रोवाइडर होता है वो आपसे 50%, 60%, 70%, 80% इस तरीके से पेमेंट लेते हैं फर्स्ट मंथ का। बट जब आप क्या करते हैं, उनसे अपनी बात को बिगाड़ लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि जो आपको ट्यूशन मिलने वाले थे वो फिर आपको आगे मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि आप मान लीजिए होम ट्यूशन प्रोवाइडर ने आपको 3 लोगों के भेजा, मान लीजिए अब 3 लोगों के भेजा और आप तीनों लोगों के आपने सेटिंग कर ली पेरेंट्स से, तो फिर जो पेमेंट होगा वो आपका जो पेमेंट आपको तो मिल जाएगा, लेकिन जो होम ट्यूशन प्रोवाइडर कमीशन था वो तो मारा गया। अब होम ट्यूशन प्रोवाइडर आपको फिर से ट्यूशन वगैरह नहीं देने वाला है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो प्रोवाइडर है वो सिर्फ वर्क करता है कमीशन के लिए। अगर उसका कमीशन उसको मिलता रहेगा तो आप मान के चलिए कि प्रोवाइडर सिर्फ आपको पहली प्रेफरेंस रखेगा कि भाई ये हमारा टीचर है, ये अच्छा टीचर है, ये हमारा पेमेंट नहीं मारेगा, और हमारा जो कमीशन है वो आराम से मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो ट्रस्ट फैक्टर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपना जो ट्रस्ट है वो अपने प्रोवाइडर के साथ बनाए रखना है। और यदि ट्रस्ट आप बनाए रखेंगे तो डेफिनेटली आपके पास इतने ज़्यादा ट्यूशन हो जाएंगे कि आपकी जो अर्निंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखिए, कई लोगों के पास क्या होता है कि जो ट्यूशन होते हैं मुश्किल से 1 पढ़ा रहे होते हैं, 2 पढ़ा रहे होते हैं। बट अगर आप प्रोवाइडर के साथ अच्छे रिलेशंस रखेंगे, जैसे उनका जो कमीशन है वो नहीं खाएंगे, तो फिर डेफिनेटली प्रोवाइडर आपको ट्यूशन देने वाला है, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो अच्छा बिल्ड हो गया है। और उस ट्रस्ट फैक्टर के बेसिस पर जितने आपको ट्यूशन मिलेंगे, अब मान लीजिए आपको
5 ट्यूशन मिल गए। अब देखिए 5 ट्यूशन का जो फर्स्ट मंथ का पेमेंट जरूर जाएगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ से जो आपकी अर्निंग है वो आपकी काफ़ी अच्छी होती जाएगी। तो फर्स्ट मंथ को अगर आप नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अब देखिए कई बार लोग क्या करते हैं कि जो मार्केट का जो फीस होता है उसके बियॉन्ड चलते हैं, मतलब मार्केट की फीस के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं लेते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि जो पेमेंट वगैरह होता है वो फिर उनको क्या है कम मिल पाता है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि भाई जो मार्केट में फीस चल रही है, जो भी मार्केट में चार्जेस हैं, उस चार्जेस के अकॉर्डिंग आपको अपना क्या पेमेंट वगैरह लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप क्या अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। और देखिए जब आप ट्यूशन प्रोवाइडर के थ्रू कभी भी ट्यूशन के लिए जाएं तो ध्यान ये रखें, अगर गार्जियन आपसे कहता है कि भाई सर आप हमारा पेमेंट क्या थोड़ा कम कर दीजिए, और उनको हम बताएंगे नहीं प्रोवाइडर को कि आप हमारे यहाँ आए हुए हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आएगी, तो उस जगह आप गार्जियन से कह सकते हैं कि भाई मैं इस तरीके से काम नहीं करता हूँ, आपको प्रोवाइडर के थ्रू ही आपने लगवाया तो उन्हीं को पेमेंट वगैरह देखिए, उन्हीं से बात कीजिए। देखिए अगर आप अपने पॉइंट पे क्या स्टिक रहेंगे तो फिर क्या होगा कि गार्जियन भी समझ जाएगा कि भाई ये जो टीचर है ये गलत काम नहीं करने वाला है, और क्या है जो प्रोवाइडर है उसके साथ आपका जो ट्रस्ट है वो भी बना रहेगा, तो यहाँ पर क्या है आपका लॉस नहीं होने वाला है। और देखिए अगर आपने क्या गार्जियन से सेटिंग कर लिया और कह दे कि भाई जो है आप काम पेमेंट कम कर देंगे, और प्रोवाइडर का पेमेंट आप क्या है उनको कह देना कि भाई ट्यूशन नहीं लगा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया, कुछ भी बहाना मार देना, तो फिर जो प्रोवाइडर होगा, जब प्रोवाइडर को पता चल जाएगा कि भाई ये जो है ट्यूशन को हम बार बार देते हैं और ये बार बार क्या है हमारा कमीशन मार लेते हैं, तो फिर अब वो आपको ट्यूशन प्रोवाइड करना क्या है धीरे धीरे क्या है बंद कर देंगे, और फिर वहाँ से आपकी जो अर्निंग है वो क्या है ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी? बिकॉज जो प्रोवाइडर जितने भी होते हैं आपके शहर में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने प्रोवाइडर होते हैं वो आपस में कांटेक्ट में बने रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रोवाइडर के यहाँ आप क्या ट्यूशन लेते थे, एक प्रोवाइडर से आप क्या ट्यूशन लेते थे, अब प्रोवाइडर से आप ट्यूशन लेते थे, आपने लेकिन क्या उनको कमीशन बार बार मारा, अब वो प्रोवाइडर क्या है उनके जितने मिलने वाले प्रोवाइडर हैं उनको बता दें कि भाई ये जो टीचर है इनको आप भेजोगे तो ये आपका कमीशन मार लेंगे और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो आपका जो नाम है वो लोग ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं कि भाई ये बंदा जो है पेमेंट आपका क्या है काट सकता है। तो वो इस तरीके का काम ही नहीं करेंगे कि भाई जो जिससे उनको क्या लॉस हो। तो ध्यान आपको ये रखना है कि कुछ इस तरीके से काम कीजिए कि आपके पास ट्यूशन बने रहें, और ट्यूशन तभी बने रह सकते हैं ज़्यादा जब आप प्रोवाइडर के कांटेक्ट में रहें, और अगर आप प्रोवाइडर के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो एक अच्छी अर्निंग कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक आप इंडिविजुअल पर्सन हो और एक इंडिविजुअल पर्सन की तरीके से आप अपना एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे लेवल पे नहीं कर सकते हो। बट जो प्रोवाइडर होते हैं वो अपना एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे लेवल से करते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और उसी के ज़रिए उनके पास क्या काफ़ी इंक्वायरी आती रहती है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, और यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपके पास कोई आइडिया है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।